अजामिल बहुत ही भगवान का भजन करते थे, भगवान की कथा सुनते थे और निरंतर भगवान के भजन में लीन रहते थे। एक दिन जब वो जंगल में घूमने गए तो उन्होंने एक वेश्या को देखा और वेश्या को देखते ही उनका मन विचलित हो गया और उस वेश्या को अजामिल अपने घर ले आए। वेश्या के साथ में रहने लगे, अपनी पत्नी और बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। वेश्या ने देखा, अरे ये तो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो फिर ये मुझे क्या खिलाएंगे। अपने पति से कहा, सुनो जी, ये ऐसे काम नहीं चल पाएगा। ये माला लेकर के बैठे हो, ढोंग दिखा रहे हो, ये फेंको इसको और जाओ कुछ कमा के लाओ। अजामिल ने तो केवल भजन करना सीखा था, कुछ कमाना नहीं सीखा। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आप अच्छी संगति में रह रहे हैं तो आपके संस्कार भी अच्छे हो जाएंगे, और आप गलत संगति में रह रहे हैं तो आपके संस्कार भी गलत हो जाएंगे। आज अजामिल ने भजन पूजा पाठ सब छोड़ दिया और वेश्या के कहने पर कहीं कमाने के लिए चला गया। तो काम तो कुछ नहीं करना जानते थे अजामिल, उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। पहले छोटी मोटी चोरी करते थे, बाद में बड़ी बड़ी चोरी करने लगे और डाकू अजामिल के नाम से जाने जाने लगे। मेरे भाई बहन, संगति हमेशा अच्छे व्यक्तियों की चुनना चाहिए। यदि संगति खराब हो गई तो कई पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति की संगति करना चाहिए जो भगवान का भजन करता हो, भगवान का कीर्तन करता हो, भगवान का चिंतन करता हो, मनन करता हो। ऐसे व्यक्ति की संगति करना चाहिए। कहीं कहीं बोला जाता है कि यदि आप मूर्ख के राजा बनने का मौका मिले तो कभी मत बनना, और यदि विद्वान का नौकर बनने का मौका मिले तो जरूर बन जाना। क्योंकि यदि मूर्ख के राजा आप बन जाते हैं तो हर समय आपको कष्ट ही मिलेगा, मिलने पर भी कष्ट मिलेगा और बिछड़ने पर भी कष्ट मिलेगा। लेकिन यदि आप किसी विद्वान के नौकर भी बन जाते हैं तो मिलने पर भी सुख मिलेगा, और जब वो बिछड़ेगा तो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान प्राप्त करा के जाएगा। आज अजामिल चोरी करने लगे, डाकू अजामिल के नाम से जानने लगे। यदि बच्चे दूध नहीं पीते थे तो माँ बोलती थी, बेटा दूध पी ले, नहीं तो डाकू अजामिल आ जाएगा। तो बेटा दूध पी करके सो जाता था। धीरे धीरे अजामिल के कई बच्चे हो गए। एक दिन उसी अजामिल के गांव में कुछ संत लोग आ रहे थे। संत लोगों ने देखा, अरे इसी नगर में रात्रि हो गई, किसी से पूछते हैं यहाँ कोई रुकने का स्थान है क्या। गांव के ही एक व्यक्ति को बुलाया, भैया हम यहाँ रुकना चाहते हैं, कोई जगह है क्या रुकने के लिए। तो एक कोई मजाकिया टाइप के व्यक्ति खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, हाँ महाराज, एक जगह है, यहाँ बहुत अच्छे भक्त रहते हैं अजामिल, आप उनके यहाँ चले जाओ, आपको बहुत व्यवस्थाएं मिलेंगी। संत लोगों ने कहा ठीक है। संत लोगों ने कहा वहाँ हमारी पूजा भी होगी। बोले बहुत अच्छी पूजा होगी, आप चले जाओ, दान भी मिलेगा बहुत। संत क्या जाने, वो तो सीधे साधे। और वो तो ये भी ठीक रहा कि अजामिल घर पर नहीं था।
संत लोग जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, अरे भक्त अजामिल है क्या, बाहर निकलो। तो अजामिल तो नहीं निकले, उसकी जो पत्नी थी बेस्या वो बाहर आई। महात्मा जी के हाथों को जोड़ लिया, प्रभु मेरे पति कोई भक्त नहीं है, मेरे पति तो डाकू है, चोरी करते हैं, वो भगवान का भजन नहीं करते, वो लोगों को लूटते हैं। इससे अच्छा ये है आप यहाँ से चले जाइए। संत ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, हमें किसी ने गलत पता दे दिया, हम वापस चले जाते हैं। सज्जनों, जब संत लोग जाने लगे तो वेश्या को अपनी माँ की बात याद आ गई। वेश्या की माँ बोलती थी, बेटी कोई भी अपराध कर देना, लेकिन संत को खाली हाथ घर से मत भेजना। यदि संत का अपराध हो गया तो भगवंत का अपराध हो गया। एक बार को भगवान का अपराध हो जाए तो भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन संत का अपराध हो जाए तो उसको भगवान भी माफ नहीं कर सकते। उसने जाकर के वेश्या ने संतों के चरणों को पकड़ लिया, हे संत भगवान, आप मेरे यहाँ जल नहीं पी सकते ना, मत पीजिए। भोजन नहीं कर सकते, मत खाइए, लेकिन कम से कम जो मैं सूखा सामान दे दूंगी, आटा दाल चावल, उसका तो बना के खा सकते हैं ना। ये पेड़ है ना, आप यहीं पे रुकिए। संतों को अच्छा लगा। वैश्या ने आलू दाल चावल जो भी व्यवस्था होगी उस समय वैश्या ने ला करके दे दिया। संतों ने बढ़िया प्रसाद बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया और संतों ने भोजन किया। उनमें जो सबसे वृद्ध संत थे रात्रि में सोचने लगे, जब इसके यहाँ का हमने भोजन किया है तो इसको सुधारना भी बहुत जरूरी है। ऐसा क्या काम किया जाए जिससे ये सुधर जाए। तो सज्जनों, रात्रि में अजामिल आ गया, आवाज लगाई, अरे ये महात्मा यहाँ कैसे पड़े हैं, ये लूटने वाले यहाँ क्यों आए, मेरे दरवाजे पर आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की। वेश्या निकल के आई, लग रहा है मेरे पति आ गए। अजामिल से कहा, अरे ये महात्मा लोग हैं, ऐसे कैसे बोलते हो, चलो प्रणाम करो इन्हें। अजामिल ने कहा, मैं और प्रणाम करूं इन्हें, इनको भगाओ मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो मैं इन्हें मार डालूंगा। संत तो घबराने लगे, लेकिन वेश्या ने कहा, महात्माओं तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहां खड़ी हूं तब तक ये कुछ नहीं करेगा। वेश्या ने संतों को प्रणाम कराया और सुबह जब हुई अजामिल को अपने पास बुलाया संतों ने और कहा, भैया अजामिल, हम लोग जा रहे हैं और नियम यह है कि यदि संत किसी के यहाँ भोजन करें तो कुछ ना कुछ दक्षिणा दिया जाता है, तो कुछ दक्षिणा हमको मिलेगी। अजामिल बोले, मेरी यही दक्षिणा समझ लो कि मैंने तुम्हारा ये लुटिया डंडा नहीं छीना है, यही मेरी दक्षिणा है, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। संत बोले, हमको पैसा नहीं चाहिए, ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कितनी संतान है। अजामिल बोला, अभी 1 दर्जन में 3 की कमी है, 9 संतान है मेरी। संत भगवान बोले, अच्छा 10वां होने वाला है। बोले, जी महाराज। बोले, आप एक काम करो, जो 10वीं संतान हो ना, उसका नाम तुम नारायण रख देना। पहले लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर ही रखते थे, क्योंकि अगर कोई बुलाएगा 10 बार बुलाएगा तो 10 बार जुबान पे भगवान का नाम आएगा, इसलिए लोग अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पे रखते थे। आजकल तो यही नहीं पता चलता है कि कुत्ते का नाम है या आदमी का नाम है। संत भगवान ने कहा, अपने बेटे का नाम नारायण रख देना मेरे कहने से। अजामिल ने कहा, ठीक है। संत तो चले गए। मेरे भाई बहन, जब अजामिल के यहाँ पुत्र हुआ तो अजामिल ने अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण। इतना प्रेम करता था बेटे से, जहां भी जाता, अरे बेटा नारायण कहाँ चला गया, अरे बेटा नारायण, अरे भैया नारायण, अरे लाला नारायण,
नारायण कहाँ चला गया, बार बार उसको बुलाते रहते थे। आज सज्जनों, नारायण इतना नाम पुकारा अजामिल ने कि उसको नारायण नाम ही सिद्ध हो गया। जब उसके आखिरी दिन आए, यमराज के दूत अजामिल को लेने आए और बालों को पकड़ के जब खींचने लगे, अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, अरे बेटा नारायण, देख ये काले काले मोटे मोटे लंबी लंबी मूछे वाले, देख मुझे खींच करके ले जा रहे हैं। अरे मुझे बचा नारायण, अरे देख तू खेल रहा है, अरे मेरी तरफ तो देख, ये मोटे मोटे काले काले मुझे खींच के ले जा रहे हैं। अरे नारायण मुझे बचा ले। ऊपर से नारायण भगवान के दूत जा रहे थे। उन्होंने कहा, कोई हमारे स्वामी को जबरदस्ती खींच के ले जा रहा है, हमारे स्वामी का नाम पुकार रहा है और इसको जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे हैं यम के दूत। आ गए नीचे उतर के। यम के दूत में और भगवान के दूतों में युद्ध छिड़ गया। ये हमारे भगवान का आदमी है। यमराज के दूत समझा रहे, ये तुम्हारे भगवान का नाम नहीं ले रहा है, ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहा है। दोनों में युद्ध सा छिड़ गया। आज यमराज के दूत तो वहां से चले गए। अजामिल ने भगवान के दूतों से पूछा कि मैंने ऐसा क्या काम किया जो मुझे आपके दर्शन हुए। तो उन्होंने कहा कि अरे अजामिल, तूने अभी जो नाम लिया ना, ये हमारे भगवान का नाम है, ये हमारे प्रभु का नाम है, और इस नाम से अच्छे अच्छे तर जाते हैं। तब अजामिल ने सोचा कि अरे मैंने पूरा जीवन बिता दिया, पूरा जीवन बिता दिया मैंने, लेकिन आज मुझे पता कि भगवान का भजन करने वाला ही सबसे श्रेष्ठ होता है, भगवान का कीर्तन करने वाला ही सबसे श्रेष्ठ होता है। मेरे भाई बहन, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप माला लेकर के घर छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है घर छोड़ने की। मैं ये नहीं बोलता हूँ घर को बिल्कुल त्याग दो, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप अपना रुपया पैसा सब कुछ दान कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप भले ही 10 मिनट भगवान का भजन करो, लेकिन वो 10 मिनट ऐसे होना चाहिए कि ठाकुर जी उस 10 मिनट को देख करके खुश हो जाए।